अच्छा, प्रोफाइल की हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करने लगे हुए थे। ऐसे ही है ना। काफ़ी कुछ हमने इसमें कर लिया था। अपडेट में गए थे हम, और मैंने ये कहा था कि जब हम किसी प्रोफाइल की रैंकिंग कर रहे होते हैं तो ये जो इसकी अपडेट वाला पार्ट होता है ये हम फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़रा इस पर वापस आ जाते हैं। जो बाकी के दो पार्ट्स थे वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि अपडेट का पार्ट था। अपडेट में हम क्या कर रहे थे? पोस्ट लगा रहे थे या वीडियो लगा रहे थे, साथ में अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, और उन डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज ऑफ कीवर्ड्स कर रहे थे, नॉट हैशटैग्स, यूज ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स की शक्ल में, यानी मैसेज की शक्ल में अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है, हैशटैग्स की शक्ल में नहीं। यहाँ पर कोई हैशटैग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है जिसको कि गूगल बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो है ऑफर्स। सो गूगल कहता है कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप अपनी ऑडियंस को ऑफर्स देंगे तो इस तरह करके भी हम आपको बहुत ज़्यादा रैंक करेंगे। यानी ऑफर्स को भी गूगल पसंद करता है। यानी हम यूँ कहें कि भाई 2-3 एडवर्टाइजर्स हैं, 2-3 लोग हैं जो अपनी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो बहुत ऑफर्स लगाता है, और बाकी के 2 लोग हैं सारी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं मगर ऑफर्स नहीं लगाते हैं। तो जो ऑफर्स दे रहा होगा उसके चांसेस टॉप पर आने के ज़्यादा होंगे। ठीक है, और ऑफर में एक बात ये भी है कि ऑफर पोस्ट का मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि एनीवे हमें ऑफर देनी है, डिस्काउंट देना है। यानी हम ऑफर पोस्ट में जाकर डिस्काउंट के बगैर भी पोस्ट अभी तक आज की तारीख तक ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हम ऑफर में जाएं तो वो कहे कि हाँ भी यहाँ तो डिस्काउंट दो या कैश में डिस्काउंट दो तो भी ऑफर लग सकती है। यानी हम किसी भी सूरत में अपनी ऑफर लगा सकते हैं। सो इसका तरीका बिल्कुल वही है जो अभी हमने पढ़ लिया था। मैं यहाँ से इमेजेस में गया हूँ जी। अब आपको यहाँ से क्या करना है भाई? पोस्ट चूज करनी है, कोई सी भी हम पोस्ट चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्केयर पोस्ट लगानी है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। हम लगाएंगे नहीं वैसे, सिर्फ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जैसे ये आजकल इनकी ऑफर्स चल रही हैं, जैसे ये लगा लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। लगानी नहीं है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए खोला है इसको। हाँ, अच्छा, उसके बाद आगे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑफर टाइटल। तो कहता है एग्जाम्पल 20% ऑफ इन स्टोर ऑनलाइन। कहता है ये लिखें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 20% ऑफ लगाएं और ऑफर भी ना दें फिर तो गलत है ना। तो अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे तो आप कुछ और लिख दें। ठीक है, मतलब अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तभी आप 20% ऑफ लगाएंगे ना, डिस्काउंट लिखेंगे। अगर नहीं दे रहे तो आप अपना कोई ऑप्टिमाइज टाइटल यूज कर लें, डजेंट मैटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो भी ऑफर पोस्ट लगा सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी ऑफर पोस्ट लगाने के लिए डिस्काउंट देना जरूरी नहीं है अभी तक। कल को हो सकता है कि इसमें कोई चेंज ले आए, लेकिन बहुत अरसे से ये ऐसे ही चल रही है पोस्ट। तो हम इसमें अक्सर ऐसे भी लगाते हैं कि अगर क्लाइंट ऑफर ना दे रहा हो तो हम वैसे ही ऑफर पोस्ट बना बना कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? स्टार्टिंग डेट, कि भाई ये आपकी ऑफर कब शुरू होगी और ये ऑफर कब खत्म होगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 20% 30% ऑफ किया हुआ है, क्योंकि ये ऑफर तो लग गई ना, जाकर गूगल में सेव हो गई, गूगल इमेजेस में भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो कल को कोई बंदा आपको क्लेम ना करे कि भाई ये ऑफर तो आपने दी हुई थी तो आप डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे। तो आप उनसे कहेंगे कि जनाब उधर आप जाकर देखें, उस पर हमने जो डेट्स मेंशन की हुई हैं उस डेट के बाद ये ऑफर एक्सपायर हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने कहा भाई ये 10 से शुरू हो रही है, और फिर हमने कहा सॉरी यहाँ पे आ जाए, ये कब खत्म हो रही है। ठीक है, फिर क्या आगे आ गया? वही ऑप्शन आ गई डिस्क्रिप्शन वाली। ठीक है, फिर क्या आ गया? वाउचर कोड। ये लगा लें तो अच्छी बात है अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा ऑडियंस आइडेंटिफाई करने में आपको सहूलियत होगी। यानी मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर ऑफर, वैसे हमने कहते हैं पीक स्विचर ने कोई ऑफर नहीं लगाई, मगर उन्होंने ऑफर पोस्ट में एक ऑफर लगाई हुई है। उन्होंने ऑफर पोस्ट में ऑफर क्या लगाई हुई है? 25% ऑफ। लेकिन वो दे किसको रहे हैं? सिर्फ उसी बंदे को दे रहे हैं जो गूगल से आ रहा है। सो उसको ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वाउचर कोड। क्योंकि वाउचर कोड कहाँ पर है? गूगल पर है। सो वाउचर कोड आम बंदा, सड़क से गुजरता हुआ बंदा तो नहीं बता सकता। जिसने गूगल पर इसको देखा होगा सिर्फ वही वाउचर कोड बताएगा। फॉर एग्जाम्पल 30 दिनों के बाद हमें पता लगे कि भाई ये 786 एक वाउचर कोड था, इसके नतीजे में 20 एडमिशन हुए,
तो हमें पता लग गया कि गूगल से 20 एडमिशन हुए। जी जी, आ जाए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया, इसको भी ऑप्शनल है, छोड़ दें। टर्म्स एंड कंडीशंस कोई आपकी अगर हो तो बता सकते हैं, और उसके बाद हम इसको पोस्ट कर देंगे। ये ऑफर जब हमारी नजर आ रही होगी तो ये ऑफर के तौर पर ही नजर आएगी, और उस पर लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि ऑफर इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वैलिड है। चलें, जिस जहां पर मैंने कुछ ऑफर्स लगाई होंगी ना, पहले मैं उस पेज को खोल के दिखाता हूं आपको। इसे खुलने देते हैं। पेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूं। आगे मैं एक उस साइट पर आ गया हूँ जहाँ पर हमारी कुछ लगी होंगी पोस्ट वगैरह। ये देखिए, ये मैं एक पेज पर आया हूँ, मैं उनकी देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी लगाई हैं। अभी थोड़ी देर में हम प्रोडक्ट भी ऐड करने वाले हैं। ये ऊपर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा था ना, ये ठीक है। और यहाँ पर आए, व्यू ऑल। पता लग गया ऑफर पोस्ट कैसे नजर आती है। जैसे अभी हमने ये कहा हुआ है, ये ऑफर लगाई है मैंने कोई शायद, तो ये पता लग रहा है कि ये ऑफर है वैलिड 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक ये वैलिड है। बाकी की पोस्ट ऐसे नजर आ रही है, लेकिन जो ऑफर पोस्ट है वो इस तरीके से नजर आ रही है। मगर ये एक्सपायर नहीं होगी, स्क्रीन से डिसअपीयर भी नहीं होगी, आती रहेगी, मगर उसके साथ इस तरीके से लिखा हुआ भी नजर आएगा कि भाई ये किस तारीख से लेकर किस तारीख तक वैलिड है। क्लियर हो गया कैसे लगती है, नजर आती है ये पोस्ट हमारी। तो इस तरह हमें इंगेजमेंट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। देखे ना, अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा इंगेजमेंट होगी, गूगल पे लोग सर्च कर रहे होंगे, उनको हमारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, उन्हें हमारी अपडेट्स नज़र आ रही होंगी, उन्हें हमारी ऑफर्स नज़र आ रही होंगी, तो लाजमी बात है कि इंट्रैक्शन भी बढ़ेगी इसमें। लेकिन अगर हमने अपनी प्रोफाइल बना के रख छोड़ी है और कभी हम उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, सो कोई बंदा यही समझेगा कि भाई ये तो एक्टिव ही नहीं है अपनी प्रोफाइल पर। तो हमें अपनी प्रोफाइल पर एक्टिव होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉट की तरह एक्टिवेट नहीं करना अपने आप को, बल्कि नॉर्मल एक्टिवेशन करनी है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हों, जो हमारी ऑफर्स हों, जो हमारी प्रमोशंस हों, वो हम यहाँ पर दें। और यहाँ पर हमने जो कुछ भी देना है, कोशिश करनी है कि ओरिजिनल चीज़ें दें। ठीक है, मतलब AI पिक्चर्स ना दें। ऐसा नहीं है कि गूगल से तस्वीर उठाकर गूगल पर ही लगाई जा रहे हैं। गूगल तो एकदम पकड़ लेगा ना कि सारा डाटा तो गूगल पर है, वो चाहे फेसबुक का है चाहे ट्विटर का है। जिसने कोई चीज़ लगाई है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने वहीं से पकड़ी, यहाँ पर पेस्ट कर दी, ये तो गलत हो गया। आपको अपना देना। जैसे अभी हमारी क्लास हो रही है, कोई बंदा तस्वीर खींचे और लगा दे, तो ये ओरिजिनल है ना। यहाँ कोई बंदा गूगल पर जाए और लिखे क्लास डिजिटल मार्केटिंग क्लासरूम, तस्वीरें आएंगी ना। कोई बंदा वो वाली तस्वीर लगाए कि कोई बंदा ये वाली तस्वीर लगाए, सो ये वाली तस्वीर जो होगी ये ज़्यादा गूगल के लिए रिलायबल होगी, जो ओरिजिनल तस्वीर होगी। इसी तरह जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हो, जो जो वो सर्विसेज देते हैं, उनकी तस्वीरें खींच खींच कर यहाँ पर लगाए वो। ठीक है, तो इस तरह करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है इसके अंदर, ये जब मैं किसी प्रोफाइल को रैंक करना चाहता हूँ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ अपडेट पर, और इसके 2 पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है, अपडेट वाला पार्ट और ये ऑफर वाला पार्ट। ये जो तीसरा पार्ट है ना, ये इवेंट वाला पार्ट है। ये तो तब होगा ना जब कोई इवेंट्स हो रहे हो। अगर इवेंट्स ही ना हो रहे हो तो मैं किसी पोस्ट को एज ए इवेंट तो शो नहीं कर सकता ना। मतलब अगर इवेंट है ही नहीं है, इवेंट एक्टिविटी नहीं हो रही, फिर तो मैं शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई इवेंट एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको यहाँ से शो कर सकते हैं। जैसे हम कहें भी कल कॉलेज में कोई सेमिनार है, हफ्ते के बाद कॉलेज में कोई सेमिनार है, या हम कहें कि भाई इनकी सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी हो रही है कहीं पर, तो वो एक इवेंट आने वाला है, ठीक है, अभी आया नहीं हुआ, तो उसकी हम यहाँ से प्रमोशन कर सकते हैं। या मैं कह देता हूँ कि भाई मैंने ना एक YouTube के ऊपर एक लेक्चर
रिकॉर्ड किया है, उसको मैंने पब्लिक करना है 2 दिनों के बाद, और वो क्या है, वो है ओरिएंटेशन, डिजिटल मार्केटिंग की ओरिएंटेशन। तो मैं उसको यहाँ से प्रमोट कर सकता हूँ। आपने नोट किया होगा कि जब पहली ऑप्शन हमारे पास आई थी तो उसमें बटन्स की ऑप्शन थी अपडेट में। अभी जो हमने ऑफर लगाई है उसमें बटन की ऑप्शन नहीं है, इवेंट में भी बटन की ऑप्शन है। सो कॉल टू एक्शन बटन अपडेट में अवेलेबल है और कॉल टू एक्शन बटन इवेंट में अवेलेबल है। कॉल टू एक्शन बटन ऑफर में नहीं है, क्योंकि वो तो हम ऑफर दे रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी हम ऑफर देने लगे हैं। कोई बंदा आएगा वहीं से हमें कॉल कर लेगा, ठीक है। वही चीजें आई है, इसमें कोई नई चीज तो नहीं आई। चलो आगे चलते हैं। जब हम किसी की एसईओ करते हैं तो हम इन चीजों पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दफा इवेंट को देख लो, इवेंट को कैसे लगा रहे हैं हम, कोई खास चीज नहीं है, वही चीज आ गई, इमेज या वीडियो, इवेंट टाइटल, स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग टाइम, बस इसमें इतना फर्क है। क्योंकि जब भी कोई इवेंट होगा तो उसका कोई स्टार्टिंग टाइम तो होगा भी, आपका इवेंट कितने बजे शुरू होना है और आपका इवेंट कितने बजे खत्म होना है। तो अगर हम अपने किसी इवेंट की प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो आपको पता है ना, गूगल के ऊपर तो फ्री में ही प्रमोशन हो रही है, हमको ऐड चलाने की जरूरत नहीं है कि हर बंदा गूगल पर आकर ही सर्च करने लगा हुआ है। सो हमें यहां से प्रमोशन करनी चाहिए। तो ये हमारा एक हो गया अपडेट वाला ऑप्शन, ठीक है। और अब हमारा बच गया आखिरी ऑप्शन, एक बच गया, वो कौन सा, प्रोडक्ट्स। अच्छा ये क्या चीज है, जरा इधर आए, इसकी हमने कल भी एक स्लाइड खोली हुई थी, पहले स्लाइड में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स लगाना, पोस्ट लगाना, ऐसे ही है ना, अभी तो पोस्ट लगा रहे थे ना। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि अब हम प्रोडक्ट लगाने वाले हैं। जरा पहले थोड़ी सी 2-3 चीजें प्रोडक्ट्स की देखें और हम जरा डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि प्रोडक्ट में और पोस्ट में फर्क क्या है। मतलब जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम पोस्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि यू मे ऐड अप टू, कितनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, 10 प्रोडक्ट्स पोस्ट एट अ टाइम, यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी एक तरह से पोस्ट है। आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड, ठीक है। कहता है 1 हफ्ते के बाद वो वाली प्रोडक्ट आपकी गूगल रिमूव कर देगा। इसलिए कर देगा कि आप अपनी ऑडियंस को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दें। यानी इसका मतलब क्या होगा कि वीकली बेसिस पर आपको अपनी प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहना है। अब यूँ समझ लो कि ये मेरी रेट लिस्ट भी हो सकती है, ये मेरी एडमिशन ऑफर भी हो सकती है, मतलब ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम उसको लेटेस्ट ऑफर की शक्ल में देने लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं इधर वापस, एडिट प्रोडक्ट्स पे चले। इसकी एग्जांपल क्या है, हम थोड़ी जगह सोचते हैं पीक सॉल्यूशन की प्रोफाइल है। अब पीक सॉल्यूशन की प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, एकेडमिक प्रोग्राम्स, ऐसे ही है ना। तो हमने क्या किया, 3 प्रोडक्ट्स बना दी। एक प्रोडक्ट बनाई एकेडमिक प्रोग्राम, उसके अंदर जाकर आईकॉम, आईसीएस जो भी कराते हैं सब ऐड कर दिए, तो सारी उनकी प्रोडक्ट्स आ गई। उसके बाद हमने एक बनाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो उसके बाद उसमें क्या लिख दिया, फाउंडेशन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, भाई जितने भी डिप्लोमास आ रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा लैंग्वेज प्रोग्राम्स, तो लैंग्वेज में ये जो सी इंग्लिश लैंग्वेज करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश करवाते हैं, आइट्स करवाते हैं, मे बी कोई और लैंग्वेजेस भी कराते हो, तो वो सारी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, टोटल इनकी प्रोडक्ट्स बन गई 3, उसके अंदर आगे इनकी सब प्रोडक्ट्स, उसके आगे इनकी मजीद प्रोडक्ट्स उसी के अंदर ऐड हो गई। और गूगल ये कह रहा है कि ये वीकली अपडेट करते रहिए, बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है, तो वो अपडेट होता रहता है ना। एक चीज तो नहीं बता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने 6 महीने पहले कोई ऑफर लगाई है तो वो 6 महीने के बाद भी एक्टिव होगी। क्योंकि इसमें हम प्राइसेस भी लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सोफा एंड कारपेट वॉशिंग की एक कैटेगरी बनाई हुई है, ऐसे ही है। हम इस पे आए तो ये मैंने इसमें प्रोडक्ट ऐड की हुई है, इस पर क्लिक कीजिए, पता लग गया आपको। ये हमने ऐड किया, क्या ऐड की, प्रोडक्ट का नाम लिखा। अच्छा, उसके बाद क्या ऐड किया, सिलेक्ट अ कैटेगरी, तो हमने ये बनाई हुई है ना, फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट सोफा एंड
वॉशिंग क्रिएट न्यू कैटेगरी, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी मैंने आपको 3 कैटेगरीज के नाम बताए हैं, तो आपको जब कैटेगरी बनानी होगी तो पहले कैटेगरी यहां से क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैटेगरी सिर्फ एक ही दफा होगी, जब वो क्रिएट हो जाएगी तो फिर बार बार वो यूज होगी। लेकिन उसने बताया था कि आप 10 प्रोडक्ट पोस्ट मैक्सिमम लगा सकते हैं, और उसका लाइफ टाइम क्या है? 1 वीक। आफ्टर अ वीक आपको इसे अपडेट करते रहना है, ठीक है। ये हमने चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं भाई एक नई बना दो कैटेगरी, सो मैं इधर आया और इधर आकर उसने कहा ठीक है आप नहीं बनाने जा रहे हैं, तो फिर क्या करें, पहले प्रोडक्ट कैटेगरी डिफाइन कर ले। सो मैंने कहा काउच वॉशिंग, ठीक है, ये जो भी उनकी प्रोडक्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस ऑप्शनल। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमने तो हफ्ता हफ्ता पर लिखाना है ना सिर्फ, तो हम यहाँ पर प्राइसेस भी लगा सकते हैं। अगर क्लाइंट को प्राइस बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइस बताने से फायदा ये होगा कि शायद बाकी के लोग महंगा ऑफर कर रहे हो, ये सस्ता ऑफर कर रहे हो, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाए, ठीक है। इसी तरह फिर क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमने कहा न्यू कैटेगरी में बनाओ। यहां से हमने क्या कहा, प्रोडक्ट कैटेगरी ये काउच वॉशिंग, और इसको हमने क्या कर दिया, पब्लिश। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पब्लिश हो जाएगी। पहले ये कहीं और पड़ी हुई है, हाँ, अभी मैं इसको एक तरह से एडिट कर रहा हूं, नया नहीं बना रहा। पता लगा क्या चीज है ये? यानी यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स कैटेगरी बनाकर उसमें अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसने कहा अभी 10 प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी पब्लिशिंग और आम पोस्ट की पब्लिशिंग में फर्क है, ये एकदम पब्लिश नहीं होगी, ये तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे रिव्यू में भी रह सकती है। गूगल इस पोस्ट को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर क्रॉस चेक करता है कि ये इस काबिल है कि इसे मैं पब्लिश करूं कि ना पब्लिश करूं। ये रिजेक्ट भी हो सकती है अगर ये वायलेशन होगी, नहीं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन ये 24 घंटे से पहले पब्लिश नहीं करता गूगल। खास तौर पर अगर आप कभी कभार ये काम कर रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंट कर रहे होंगे तो शुरू में तो शायद वो टाइम ले, लेकिन बाद में फिर उसको पता लग जाएगा कि आप पब्लिशिंग करते रहते हैं, तो वो इस पे टाइम नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक किस्म का अपना ब्रोशर लाइव कर दिया ना, कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपने सारी प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर दिखा दी कैटेगरी वाइज के भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है, हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है। कई लोगों को कॉल करनी होती है, और अच्छी बात क्या है कि आप उसको अपडेटेड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, पुरानी चीज नहीं दिखा रहे हैं। पोस्ट में तो पुराना डाटा भी, मैं पोस्ट खोलूंगा तो 6 महीने पुरानी पोस्ट भी नजर आ जाएगी किसी को, लेकिन यहाँ पर तो वो कहता है मैं दिखाऊंगा क्लाइंट्स को सिर्फ नया वाला कंटेंट। तो आपका जो अपडेटेड कंटेंट होगा लोग प्रोडक्ट्स में वो देख रहे होंगे, ठीक है। सो ये थी हमारी ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट फैक्टर्स जो हम करते हैं, ये हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा एक चीज और देखते हैं, वो क्या है कि आपकी प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही है, वीडियो से अप्रूव ही नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब वो वीडियो उसको समझ में नहीं आ रही है, तो क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट मेथड क्या होता है? फिर पहली बात तो ये कि अल्टरनेट मेथड एक्टिव होगा तो ही हम अप्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसे अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। मैं जरा ये देखता हूँ कि यहाँ पर कहीं प्रोफाइल पड़ी है हमारे पास। एक प्रोफाइल है जो कि अभी इसी में गुजर रही है कि उसने अप्रूव होना है कि नहीं होना। एक यहाँ तो इसमें होने का चांस है उसका, ये तो अप्रूव्ड है ना, इसलिए इसे बंद कर देते हैं। या फिर सॉल्व फैसी, ये दोनों में से किसी एक में होगी, देखते हैं। एक खोलते हैं, पता लग जाएगा इसमें प्रोफाइल है कि नहीं है। और इसमें खोल लें, साइन इन, देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं आया, और इसमें भी इसने कुछ नहीं दिखाया हमें। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोफाइल नहीं होगी, नहीं है। फिर हम किसी और पे प्रैक्टिस कर लेते हैं।
समटाइम्स आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है लाइक दिस। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोफाइल सस्पेंड क्यों हुई है। क्या ये प्रोफाइल वायलेशन की वजह से सस्पेंड हुई है? अगर तो वायलेशन की वजह से सस्पेंड हुई है ना, तो फिर तो कोई सॉरी नहीं है। हाँ, कोई रिस्टोर नहीं होगी, जितना मर्जी जोर लगा लें, ये वाली प्रोफाइल रिस्टोर नहीं हो सकती। फिर एक टेक्निक हम लगा सकते हैं, वो क्या करते हैं हम, कि हम इस प्रोफाइल को दूसरे जीमेल से क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल न्यू जीमेल से हम इसको क्लेम कर लेंगे। मोबाइल नंबर भी सेम नहीं रखना, एड्रेस भी सेम नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर देंगे। ऐसे ही कर लेंगे कि भाई ये इधर है तो मैं दूसरे कमरे में जाकर क्रिएट कर लूँ, तो लोकेशन चेंज होगी ना थोड़ी सी, लेकिन नया मोबाइल नंबर, नया एड्रेस, नाम वो भी हो सकता है और नया नाम भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, 3 दिन का मैंने आपको बताया था ना कि गूगल टाइम देता है, तो 3 दिन तक मुझे मैसेज आएगा, कोई एक जीमेल आएगी कि भाई कोई बंदा आपकी जीमेल को, बिजनेस प्रोफाइल को क्लेम कर रहा है। तो इन दिस सिनेरियो तो मैं खुद हूँ, मैं इस सिनेरियो में तो मैं खुद ही हूँ, तो मुझे अगर ये मेल भी आएगी तो मैं उसे यस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं उसे 3 दिन तक रिप्लाई ही नहीं कर दूंगा, तो वो जो दूसरा बंदा है उसके पास ये प्रोफाइल चली जाएगी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे नहीं होगा कि वो ऑनर बन जाएगा एकदम इसका, मतलब वो आपसे स्विच कर गई, उसके पास चली गई, अब आप भी वेरीफाई करवाएंगे, अगर आप इसको रिस्टोर करवाएंगे और वो भी वेरीफाई करवाएगा। एक तो इस तरह हम अपनी प्रोफाइल्स को भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह कोई बंदा किसी की दूसरे की प्रोफाइल को भी क्लेम कर लेता है। ऐसा बहुत ज्यादा होता है उस सूरत में जब वो जो बिजनेसमैन है उसको बिल्कुल ना पता हो इन चीजों का, उसको ये ना पता हो कि भाई ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से ईमेल आ रही है, मुझे इसको 3 दिनों में पढ़ना है, और 3 दिनों में पढ़ के मुझे उसे डिनाई भी करवाना है। ये कहना है कि भाई ये बंदे का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको डिनाई कर दें, इस बंदे को मेरी प्रोफाइल का एक्सेस ना दें। लेकिन अगर आपको पता ही ना लगे कि आपको ऐसी कोई जीमेल आई हुई है, तो 3 दिनों के बाद ऑनरशिप खुद ब खुद उसके पास चली जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से हम ले सकते हैं ऑनरशिप को। अब अगर तो आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड हुई है, यानी कि कोई वेरिफिकेशन इश्यूज से उसकी वजह से सस्पेंड हुई है, तो हम उसको रिस्टोर करा सकते हैं। ये प्रोफाइल बहुत अरसा पहले सस्पेंड हुई है, ठीक है, इसलिए ये कहीं पे जाके हमें रोक देगी। मैं सब आपको तरीका बताने जा रहा हूं इसका। देखते हैं, ये वाली एक मैसेज आपको नजर आएगा, जो आपको नजर भी आ रहा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, आ रहा है, और यहां पे लिखा हुआ आ रहा है लर्न मोर। जी जी, हाँ हाँ, जिसको कॉल है बाहर जाके सुना है, कोई मसला नहीं है। जी, आ गया, ये एक विंडो आ गई है मेरे पास, ये ऑप्शन आई है अपील की, यहां से हम अपील करेंगे अपनी प्रोफाइल के लिए। आजकल बिल्कुल यही सीन होने लगा हुआ है, इसी तरीके से हम उसको रीइंस्टेट करवाते हैं। ये मुझे अब आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि ये पुरानी प्रोफाइल है, इस पर हम जितनी भी अपील थी ना वो सारी कर चुके हुए हैं। हाँ, कंफर्म करें जी इसको, देखते हैं जरा। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, शादी क्लोज कर दिया, क्या कहता है, रिस्ट्रिक्टेड, कहता है भाई अब जिस जीमेल से आपकी प्रोफाइल एक दफा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कभी भी गलती से भी उस जीमेल के ऊपर कोई दूसरी प्रोफाइल शेयरिंग पे भी नहीं लानी, क्योंकि ये वायलेशन की वजह से हुई है। लेकिन ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लेकर आए और कुछ ना हो, जरूरी हो सकता है कि फौरी तौर पर इंपैक्ट आए, और हो सकता है कि लेटर ऑन इंपैक्ट आए। लेकिन ऐसी प्रोफाइल जैसे ही गूगल की रडार में आती हैं, तो गूगल फौरन उन प्रोफाइल्स को भी सस्पेंड कर देता है। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि इनका एडमिन जो है वो बंदा है जिसने वायलेशन की हुई है। इसलिए जब हम किसी को जीमेल का एक्सेस दें, तो हमें दूसरे के जीमेल को भी वेरीफाई करना पड़ेगा पहले से, कि उस पर पहले तो कोई प्रोफाइल नहीं थी बनी हुई। क्योंकि अगर गूगल के रडार में होगा कि भाई ये तो प्रोफाइल बनी थी और गूगल ने इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है, यानी वायलेशन की वजह से, सो इसलिए एहतियात के साथ हमें ये काम करना होता है। अभी इसके आगे क्या आना था, इसके आगे उसने मुझसे मेरा जीमेल पूछना है, जीमेल के बाद उसने मुझसे मेरा बिजनेस नेम पूछना है, ठीक है, एक दो इंफॉर्मेशन के बाद मेरी प्रोफाइल सामने आएगी,
और वो मुझे पूछेगा हाँ जी आप अपील करना चाह रहे हैं, क्या हुआ आपकी प्रोफाइल को, मैं उसको सारी डिटेल बताऊंगा, मैं अपने बिजनेस की नेचर बताऊंगा। फिर वो कहेगा अच्छा मुझे आपके बिजनेस की समझ नहीं आ रही है, ठीक है। सो आपके पास अगर अपने बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट हो, उस डॉक्यूमेंट में आपके बिजनेस का लाइसेंस भी हो सकता है, जैसे आजकल शॉप्स होती हैं तो शॉप के लाइसेंसेस होते हैं, आपके पास अपना एनटीएन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिससे आप ये प्रूफ कर दें कि ये बिजनेस आपका है। ये जो हमारा कीनिया वाला भी जो मैंने खोला हुआ था, ये प्रोफाइल हमने बनाई थी, बन गई थी, फिर ये प्रोफाइल सस्पेंड हो गई थी, लेकिन वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड हुई। सो हमने यहीं से ही इसको रिस्टोर करवाया था। क्या चाहिए था उन्हें? लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए था, ठीक है। सो फिर हमने क्या किया था कि उनसे उनकी रेंटल डीड लिखवाई थी, एक स्पेशल रेंटल डीड लिखवाई थी, जिसमें हमने ये शो करना था कि ये वाला बिजनेस इस प्रेमिसेस के अंदर रेंट पर मौजूद है, और वो रेंट का डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टाम्प पे करते हैं ना, वहाँ का जो भी प्रोसीजर था वो हमने डॉक्यूमेंट लिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट मुझे भेजा, हमने यहाँ से अपील की, अपील के बाद हमने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया। एनटीएन नंबर मांग सकता है, बिजनेस लाइसेंस मांग सकता है, रेंटल डीड भी चल सकती है, यूटिलिटी बिल भी चल सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलेगी वही चीज़ जो वो कहेगा, अपनी मर्जी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं हम दे सकते, ठीक है। अभी मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहे हैं, कभी हो सकता है कि अभी वो ये कह रहा हो कि लाइसेंस दो, एनटीएन दो, ठीक है, रेंटल डीड नहीं मांग रहा अभी वो, तो हमने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के तौर पर रेंटल डीड दी थी। और बिजनेस आपका रजिस्टर होना जरूरी है। सो बिजनेस रजिस्टर कराना कोई इशू नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है खासतौर पर पाकिस्तान में, वो लोग तो फिर रहे होते हैं कि भाई अपनी शॉप को रजिस्टर करवा लो, तो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, भाई ये बंदा लाइसेंस हो गया, 1 साल का इसके पास लाइसेंस है, आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। सो ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से अपनी सस्पेंडेड प्रोफाइल्स को वापस लेकर आते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें वो लोग ये कह रहे होते हैं हमें कि भाई हमें अपने बिजनेस को रीस्टोर करवाना है, तो हम अपने बिजनेस को किस तरीके से रीस्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि अगर तो वेरिफिकेशंस वाले केसेस हों तो हम कहते हैं इट्स ओके, हम गारंटी दे देंगे, लेकिन अगर वेरिफिकेशंस वाले केसेस ना हों फिर हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। बल्कि हम यही कहते हैं कि भाई आपने हमसे काम करवाना है, बेशक करवा लें, मगर रिफंडेबल नहीं होगा। हम अपनी एफर्ट करेंगे कि रिस्टोर हो जाए, लेकिन अगर गूगल रिजेक्ट कर देगा तो हम रिफंड नहीं करेंगे आपको, हम अपनी एफर्ट के चार्जेस करेंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे केसेस हम कम लेते हैं। ये देखते थे इसकी जीमेल में क्या हुआ है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पर भी एक प्रोफाइल सस्पेंड हुई थी, अगर मैं आपको वो दिखा सकूँ इस अकाउंट से भी हुई हुई है। ये जी हमारा एक मॉड्यूल ख़त्म हो गया। देखिए तो इसमें है प्रोफाइल वाला कि नहीं है। नहीं, यहाँ पे नहीं है, निकल गया हुआ यहाँ से ना। एनीवेज, ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस पूरी प्रोफाइल को लेकर, हमने शुरू किया था प्रोफाइल बनाने से कि पहले आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करें और उसके बाद हमने कहा आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज करें। और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपने देख लिया कि ग्राफिक्स का रोल है। अगर आप कैनवा अच्छा यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ग्राफिक टूल यूज़ कर सकते हैं तो उसके साथ ही तो हमने अपडेट्स लगानी है। और आपने सर्विसेज में अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं और अपनी पोस्ट में भी कोशिश करें कि हर पोस्ट में रिलेटेड टू द पोस्ट कोई ना कोई कीवर्ड कैप्शन की शक्ल में ज़रूर यूज़ करें। उससे आपके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लें और आप उन रिव्यूज़ को आंसर भी करें। और कस्टमर्स को जो आप सर्विसेज देते हैं उनकी फ़ोटो शूट करें, उनकी तस्वीरें खींचें या उनके छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं। लेस देन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से बड़ी वीडियो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है।
सो 30 सेकंड से कम वीडियोस बनाएं। जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखा रहे होंगे गूगल के थ्रू, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिक सर्चेस पर ऊपर आएगी, ठीक है, आप रैंक भी होंगे और इधर से आपको बहुत सारी क्यूरीज भी जनरेट होंगी, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आखिरी मॉड्यूल जो कुछ लोगों का है, आखिरी मॉड्यूल है किसी का, आपका एसईओ है, और किसका आखिरी मॉड्यूल है? एसईओ, 2 लोग हो गए, और फिर एसईओ, ठीक है, नो यूट्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी एसईओ शुरू होने वाला है दोबारा से। सो नेक्स्ट क्लास में हमारा एसईओ स्टार्ट होगा। इससे प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं भला? एसईओ ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, उधर भी एसईओ ही पढ़ रहे हैं। चलो उधर हम चेक करेंगे कि मे भी हो सकता है कि वो जो 5:30 है ना, वो टाइम सूट करता है आपको, मतलब इसको तो भी चलाएं ना, अगर क्योंकि उसका एसईओ जल्दी खत्म हो जाएगा ना इसकी निस्बत, तो उधर फिर हम देखेंगे अगर उधर यूट्यूब किसी ने नहीं किया होगा तो हम उधर यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं इसके फ़ौरन बाद में, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो सीक्वेंस में चलेगा, जब उसकी बारी आएगी तो हम उस वक्त उसको यूट्यूब को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो वैसे मेरे लेक्चर्स देख लें, ठीक है। लेक्चर जो मैंने यहाँ पढ़ाना है वही पढ़े हुए हैं, जो सबसे प्रीवियस लेक्चर है ना यूट्यूब का, वो आप चेक कर लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है, फिर आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है।